बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और उसका पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे जो है वो नज़र आ रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की सूरत में लिखना है किसको, 1 और 2 को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और वही 1 और 2 नीचे सवाल उतार लेंगे और इसको जो है वो a प्लस आयोटा b की सूरत में लिखना है। तो पहला नंबर हमेशा a होगा, तो a की जगह पे है 1 और प्लस b की जगह पे जो अगला दूसरा नंबर होगा 2 और साथ में क्या लिख देंगे, आयोटा। तो आयोटा आप पहले लिखो या बाद में लिखो, ये आप इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 प्लस 2 आयोटा ये इसका इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b में है। उसके बाद इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर बताने हैं, जो नीचे सवाल लिखा हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा के अंदर। इसमें रियल और इमेजिनरी बताना है 1 प्लस 2 आयोटा, जो सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और वही सवाल नीचे उतार लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, इसमें बताना है रियल और इमेजिनरी। तो सबसे पहले रियल लिखेंगे और रियल इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयोटा के साथ नंबर होगा वो इमेजिनरी होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसमें पहला जो नंबर 1 है वो रियल नंबर है। उसके बाद इमेजिनरी है तो इमेजिनरी लिखेंगे और उसके साथ जेड यानी इंटीजर लिखेंगे और जिसके साथ आयोटा लिखा होगा हम उसके साथ जो है वो उसको लिखेंगे इमेजिनरी। तो वो 2 क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ये आंसर है इसका। और इस तरह के बाकी जितने भी सवाल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो इसी तरह हैं जो आप करेंगे। फिर भी कोई मसला होता है तो आप मुझे बताएंगे और सवाल ज़रूर पूछेंगे और कमेंट भी करेंगे। और फिर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके सामने एक्सरसाइज 1.5 का बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है। आप गौर से बोर्ड पर देखने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्या करो, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द जसील कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट मालूम करें। कॉन्जुगेट का मतलब है इसका रिवर्स फॉर्म, इसका उलट फॉर्म। यानी प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस वाली वैल्यू है। तो पहला सवाल हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और नीचे सवाल लिख लेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। ये सवाल लिखेंगे और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो जो सवाल मिलता है उसको हम रिवर्स करते हैं, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिखते हैं। तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है तो 1 न्यूमरेटर हो जाएगा और अपॉन जो है वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह करने के बाद जब भी कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो हमेशा जो रिवर्स फॉर्म है नीचे वाली 3 प्लस 2 आयोटा, उसके उलट सिंबल से अलग माइनस निशानी से, यानी 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो दिस इज़ द करेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉन्जुगेशन ऑफ एनी नंबर। तो हमने इसकी निशानी उलट से, तो प्लस होगा तो वहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नंबर वही होगा, 3 प्लस 2 आयोटा है तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब आमने सामने इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वही 3 माइनस 2 आयोटा आया और नीचे हम दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ रखेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा एक ब्रैकेट में और 3 माइनस 2 दूसरी माइनस 2 आयोटा दूसरे ब्रैकेट में। अब हम और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली तो वही रहेगी 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला नज़र आ रहा है। 3 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 को होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 आयोटा को होल स्क्वायर करेंगे, बिकॉज वी नो दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया।
अब हम फार्मूला लगा के इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 - 2 आयोटा ऊपर और नीचे 3 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, और आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 3 - 2 आयोटा अपन नीचे 9 -4, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा 1। अब हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे 1 क्यों लिखा, इसलिए कि हमें पता है कि आयोटा इज इक्वल टू -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम जब इन दोनों का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसलिए हमने इस ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखा 1। और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 3 - 2 आयोटा ऊपर आ गया और नीचे 9 वही, और हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 = 4 आया। वही आगे वही 3 - 2 अपॉन 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। तो दिस इज़ द कंजुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा आंसर। तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी सवाल आते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हैं, आप करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।